देखिए यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले कट ऑफ दिखा देता हूँ कि कितना आपका स्कोर है और फिजिकल में कितने नंबर वाले अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर करूँगा कि यूआर कैटेगरी में कितने अंक वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सबकी कैटेगरी वाइज मेल फीमेल की यहाँ पर कट ऑफ आपको दिखा देते हैं, उसके बाद कोई बात करते हैं, क्योंकि जब तक आपको दिखाएंगे नहीं आपका स्कोर तब तक आपको यकीन नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी बहुत सारे कमेंट कर देते हैं कि कुछ भी हो जाए 200 प्लस ही कट ऑफ जाएगी, कुछ स्टूडेंट ऐसा कमेंट कर देते हैं। लेकिन देख लेना आप लोग कि 200 प्लस कट ऑफ कब जाएगी, जब आपका स्कोर 200 प्लस होगा ज़्यादातर स्टूडेंट्स का। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि कट ऑफ डिपेंड करता है आपके पेपर के लेवल पर और अभ्यर्थी कितना स्कोर कर पा रहे हैं, और तीसरी चीज़ आपका वैकेंसी कितनी है। इस प्रकार आपकी डिपेंड करती है इन तीन चीज़ों पर आपकी कट ऑफ। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के कितने अंक यहाँ पर आपके बढ़ने हैं, यहाँ पर ऊपर देखिए कितने अंक आपके यहाँ पर बढ़ने हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में शिफ्ट वाइज, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि फिजिकल में किन किन स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। तो देखिए लगभग आप सभी को पता है कि 3 गुना स्टूडेंट्स फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो फिजिकल के लिए सिर्फ वही स्टूडेंट्स यहाँ पर बुलाए जाएंगे जिनका कट ऑफ से ज़्यादा अंक होगा। अब जो कट ऑफ फिक्स जब आएगी आंसर की तो आ चुकी, आपने स्कोर मैच कर लिया है, लेकिन उसमें जो गलत प्रश्न थे तो आंसर की में उनके भी आंसर दिए गए थे, लेकिन स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन किया। अब जिस क्वेश्चन पर मान लीजिए ज़्यादा ऑब्जेक्शन आ गए तो उस क्वेश्चन को देखा जाएगा, अगर वह क्वेश्चन गलत होगा तो उस पर आप सभी को अंक मिलेगा। तो आप सभी को उस पर कितना अंक मिलेगा, चलिए यहाँ पर आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए अगर आपकी शिफ्ट में दोस्तों 2 प्रश्न मान लीजिए, अगर आपकी शिफ्ट में गलत आए 2 प्रश्न, 120 आपने अटेम्प्ट किए, अटेम्प्ट आपका 120 यहाँ पर समझ लेना दोस्तों, और कुल प्रश्न थे 150 और 120 में आपका 100 प्रश्न बिल्कुल सही हुआ, 20 गलत हुआ, जिसके कारण आपके 10 अंक कट गए माइनस मार्किंग के। तो 100 क्वेश्चन सही के आपको मिले 200 नंबर, 10 कट गए तो आपका स्कोर बचा 190। जो 2 प्रश्न गलत आए उसके आपको पूरे अंक 4 अंक पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का अनुपात भी देखा जाएगा। तो इस प्रकार से आपके वहाँ पर 3 पॉइंट कुछ अंक बढ़ जाएंगे, तो इस प्रकार से आपका 193 पॉइंट कुछ स्कोर आपका बनेगा। तो इस प्रकार से आपको गलत प्रश्न पर यहाँ पर अंक मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कट ऑफ आपको बता देते हैं, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं लास्ट में शिफ्ट वाइज, कि 23 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट थी, उसके पेपर को लेवल को देखते हुए किस शिफ्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार 24 की दोनों शिफ्ट हो गई, 25 की 30-31 अगस्त में दोनों शिफ्ट का एग्जाम हुआ, उसके शिफ्ट के पेपर के लेवल को देखते हुए नॉर्मलाइजेशन का लाभ किस प्रकार से मिलेगा, चलिए बता देते हैं आपको। उससे पहले दोस्तों वीडियो को अगर आप शेयर कर देंगे दोस्तों के पास तो सबको जानकारी ये मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ आपसे और कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों डेली कोई ना कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी है, जो नोटिफिकेशन बेल है, उसको ऑल पर क्लिक कर लेंगे तो जो नई जानकारी आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं मेल कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ रहेगी, उसके बाद देखेंगे फीमेल कैटेगरी में कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अभी भी इस इंतजार में बैठे हैं कि कितने नंबर हो तो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करें, जबकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपनी फिजिकल की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आपको फिजिकल की तैयारी में लग जाना है बिल्कुल। चलिए बता देते हैं कितने नंबर पर आपको फिजिकल के लिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए, कि दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एक लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, एक लिंक दिया है व्हाट्सअप चैनल का। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप चैनल की लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपका कोई भी डाउट होगा तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, और कोई भी नोटिस कोई भी अपडेट आती है तो वहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि कितने नंबर होने चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों पेन चेंज कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर पेन चेंज हो चुका है। अब यूआर कैटेगरी में देखेंगे कितने प्रश्न आपके सही होने चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके यहाँ पर लगभग अगर आपके 95 से 98 प्रश्न सही हो रहे हैं
मेल में 95 से 98 प्रश्न सही हो रहे हैं मेल के लिए, और फीमेल के लिए अगर आपके यहाँ पर दोस्तों 90 प्लस प्रश्न भी अगर आपके यहाँ पर सही हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाए जाने की पूरी उम्मीद है, पूरे चांसेस यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये आपके सामने हो गई यूआर की मेल और फीमेल की कट ऑफ। अब आप दोस्तों यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना बिल्कुल आप कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की लगभग कट ऑफ यहाँ पर सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर आपके कितने अंक होने चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपका कितना स्कोर है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 92 से 95 अगर आपके नंबर प्रश्न इतने सही हो पा रहे हैं तो फिजिकल के लिए उम्मीद है आप तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि इतने स्कोर पर आपको बिल्कुल तैयारी करते रहना है, माइनस मार्किंग हटा करके। माइनस मार्किंग के कारण आपका जितना कटेगा तो कटेगा ही, क्योंकि एक प्रश्न पर आप सभी को पता है कि एक प्रश्न गलत होगा तो आपका आधा नंबर यहाँ पर कटेगा, क्योंकि दोस्तों 1/4 की माइनस मार्किंग तो थी, लेकिन एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। इस वजह से एक प्रश्न गलत होने पर आपके आधा अंक आपका यहाँ पर कटेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। जैसे कि मान लीजिए 10 प्रश्न गलत हैं आपके, तो 5 अंक आपके कट जाएंगे। इस प्रकार से आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर आपका जो है माइनस मार्किंग होगी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में तो आपका स्कोर बढ़ता है। चलिए 92 से 95 मेल के लिए। फीमेल के लिए यहाँ पर अगर आपका 85 प्लस या 80 प्लस क्वेश्चन सही, 85 प्लस मान लीजिए अगर आपका 85 प्लस क्वेश्चन सही है तो आप रेडी रह सकते हैं दोस्तों फिजिकल के लिए। अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए और आपको बुलाया जाएगा, देख लेना पूरे चांसेस है, क्योंकि जो स्कोर आपने किया है उसी स्कोर के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ लगेगी। ठीक है, चलिए एससी कैटेगरी में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कितने नंबर आपके होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपका स्कोर दोस्तों कितना बन रहा है, 78 से 80 प्रश्न सही बन पा रहे हैं अगर आप कर ले गए हैं। नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन के कारण जो भी आपका जो है प्रश्न घटा उसको छोड़ दीजिए। सही प्रश्न आपके 78 से 80 अगर बन रहे हैं माइनस मार्किंग निकाल करके, तो आप फिजिकल के लिए लगे रहें। और यहीं पर फीमेल के लिए अगर देखा जाए दोस्तों तो ये आपका स्कोर रहेगा लगभग जो है यहाँ पर अगर आपने 73 से 75 प्रश्न सही कर पाए हैं तो बिल्कुल रेडी रहिए। ठीक है, चलिए एसटी कैटेगरी में अगर कट ऑफ देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको 68 से 70 प्रश्न अगर सही कर ले गए हैं तो आपको बिल्कुल चांस है फिजिकल के लिए बुलाए जाने के चांस है आपके। और यहाँ पर फीमेल का देखा जाए तो यहाँ पर 65 प्लस प्रश्न अगर सही कर पाए हैं तो आपके बिल्कुल सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे, क्योंकि दोस्तों आप सभी का स्कोर के अकॉर्डिंग ही आपकी कट ऑफ लगने वाली है। अब जिस शिफ्ट में आप सभी को पता है कि नॉर्मलाइजेशन उसमें ही मिलेगा, जो आपका एग्ज़ाम कठिन होगा, जो कि पेपर का लेवल सबसे ज़्यादा हार्ड होगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग आपका स्कोर यहाँ पर बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा ये आपका डिसाइड होगा रिजल्ट आने के बाद, जो कि उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका एक्चुअल स्कोर कितना है और नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका कितना है, बढ़ा हुआ आपका स्कोर कितना है। तो उम्मीद है 4 से 5 अंक हो सकता है यहाँ पर आपको मिल जाए, और किसी शिफ्ट में 2 से 3 अंक का फ़ायदा हो जाए, किसी शिफ्ट में 5-6 अंक का भी लाभ यहाँ पर हो सकता है। तो आप लोगों को इस वीडियो को शेयर कर देना है दोस्तों के पास। डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम जो भी जानकारी हो मिलती रहे। तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।